जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको सेंधा नमक के इतने चमत्कारिक उपाय बताने जा रही हूँ जो देखने में तो बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन काम करने में इनका कोई जवाब नहीं। तो ये जो नमक वाले सेंधा नमक के उपाय हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपके घर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं अपने नए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं व्यूवर्स, उनका भी बहुत धन्यवाद। और ये सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि सब इस उपायों का बहुत बहुत फ़ायदा उठा सके। चलिए, इससे पहले मैं आपको वीडियो के बारे में स्टार्ट करूँ, कर लीजिए सब्सक्राइब, एक छोटा सा बटन ही तो दबाना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ आपको सेंधा नमक के इतने चमत्कारिक उपाय जो कि आजमाए हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों को अपने पे आजमाती हूँ, फिर बताती हूँ कि हाँ, ये वाकई वर्क करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। माँ बाप की बहुत शिकायतें आती हैं, अरे जितना बच्चे ट्यूशन भी लगवा लिया पर बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, इसका तो दिमाग ही डल हो गया है, ये तो पढ़ाई के बजाय सारा दिन फ़ोन पे लगा रहता है आपके घर में भी ऐसे बच्चे? तो चलिए आज मैं बहुत ही आसान सेंधा नमक के द्वारा एक उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपको 101% फ़ायदा होगा। मुझे यकीन है कि फ़ायदा होने के बाद इस वीडियो पे आके आप कमेंट ज़रूर करेंगे, जी हाँ हमें फ़ायदा हुआ है। तो करना क्या है, आपने सेंधा नमक की जो है, ऐसा करना है कि सेंधा नमक को पीस लेना है। आपने पीस के उसको रख लेना है। कई बार क्या होता है कि मिलावटी नमक भी आते हैं, कोशिश कीजिए कि सेंधा नमक पिसा हुआ मिल जाए, नहीं मिलता तो दूसरा भी ले लीजिए, पर होना सेंधा नमक ही चाहिए। अब आपने क्या करना है, बच्चा जब नहाता है तो आपने एक बाथ टब के अलावा एक ऐसा मग्गा लेना है जिसमें थोड़ा सा नमक घोल के रख देना है। देखिए, थोड़ा सा घोलना, ये ना हो कि बच्चे को पढ़ाई के चक्कर में आप उसे, वो कहते हैं ना कि खारिश डाल दें, बेचारा सारा दिन खारिश ही करता रहे, मुझे तो नहाने के बाद खुजली मच गई है। तो खुजली वाले काम नहीं करने। आपने 2 चुटकी नमक डालना, 2 चुटकी समझ लीजिए, 2 पिंच, ये नहीं मुठिया भर के डाल दिया एक ही बार में मेरा बच्चा पढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। 2 चुटकी नमक डालें। ये काम आपने शनिवार से स्टार्ट करना है या फिर मंगलवार से स्टार्ट करना है। ये जो जितने भी मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ ना, 5, इन पांचों उपायों को आपने सिर्फ शनिवार या मंगलवार से ही स्टार्ट करना है। अगर मैं बीच में भूल भी जाऊँ तो आप याद रखिएगा कि ये काम आपको मंगलवार या शनिवार से स्टार्ट करना है। तो आपने भी शनिवार से या मंगलवार से ही स्टार्ट करना है। आपने 2 पिंच उसमें नमक डालना है और उस नमक वाले पानी से अपने बच्चे को बोलना है कि लास्ट में ये मग्गा अपने बॉडी पे डाल लें, और धीरे धीरे डालना है। जैसे होता है ना कि अब धीरे धीरे, इस तरह से एकदम से नहीं, धीरे धीरे धार बहती हो सर से लेके पाँव तक, इस तरह से डालना है। और विजुलाइज करना है कि मेरा ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो गया है, अब मैं जो चाहता हूँ वही मैं करूँगा। मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं पढ़ के ही रहूँगा, ये नहीं कि मैं चाहता हूँ, मैं मोबाइल चलाना चाहता हूँ मैं मोबाइल चला के रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना। सो जितने तो जो छोटे बच्चे हैं, माएँ खुद भी ऐसा कर सकती है, उनको लास्ट में जाके मग्गा डाल दें। और जो बड़े हैं उन्हें समझा दीजिए कि लास्ट में एक मग्गा पानी का डाल लें। होता कैसे है ना, चलिए इसका भी मैं आपको बताती हूँ। आप कहेंगे कि ये एक मग्गा नमक के पानी डालने से हो क्या जाएगा। क्या होता है ना कि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। हम सब एक एनर्जी से बने हुए हैं और सबकी एनर्जी एक दूसरे पे इम्पेक्ट करती है। अगर आप किसी खुशहाल व्यक्ति के साथ बैठते हो तो आप खुश रहते हो, अगर किसी दुखी आत्मा के साथ बैठते हो तो आप दुखी रहते हो। इसी तरह बच्चा अगर किसी नालायक स्टूडेंट के साथ बैठता है तो उसके ऑरे में भी वही गुण आने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी अच्छे गुणी स्टूडेंट के साथ बैठता है जो कि पढ़ता रहता है और अच्छे अंक भी लेता है, उसके साथ बैठता है तो उसके भी अंक अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। अब आप सोचोगे कि आपके कितने सारे अगर क्लास में नालायक बच्चे होंगे तो मैडम ये तो नहीं करेगी ना कि सबको उस अच्छे बच्चे के साथ बिठा दे। अरे भाई, उसका और अभी वो क्या कहते हैं ना, गंदा होना शुरू हो जाएगा, उस पर भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती है एक दूसरे पे। तो अच्छे पे बुरी भी इम्पैक्ट कर सकती है, बुरे पे अच्छी भी इम्पैक्ट कर सकती है। क्यों ना आप सब अपने बच्चों की एनर्जी इतनी अच्छी बना लें कि हर कोई एक दूसरे के साथ बैठ के ये नहीं सोचे कि मेरी एनर्जी ख़राब कर रही है या उसकी एनर्जी ख़राब कर रही है।
सबकी एनर्जी बहुत अच्छा वर्क करेगी। बस आपने 11 दिन नहलाना है। 11वें दिन के बाद जो चमत्कार होगा ना, मतलब आपकी ज़िंदगी में आप देखोगे कि बच्चा खुद पढ़ रहा है, उसका मन कर रहा है मैं पढ़ूँ, तो उसका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बस आपने जो इंटेंशन है ये रखनी है कि ये पानी है ना, जो इसको डालने के बाद मेरे बच्चे के जितना भी ऑरे में नेगेटिविटी है, जो ये सोचता है कि मैंने नहीं पढ़ना, वो सब रिमूव हो रहा है और उसके दिमाग में एक ही बात है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ये करते हुए आपने पानी में नमक घोलना है, सिर्फ 2 चुटकी। फिर से बता रही हूँ, खुजली मत करिएगा अपने बच्चे को इतनी सारा नमक डाल के। तो उम्मीद आपको ये वाला उपाय समझ आ गया होगा। चलिए, अब जिन लोगों की क्या कहते हैं ना कि बीमारी नहीं ठीक होती, बहुत सारे घरों में बीमार लोग होते हैं, इतना इलाज करा करा के थके, कुछ के तो टेस्ट में भी कुछ नहीं आता लेकिन बीमार पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को नज़र भी लग जाती है, कई बार तो एनर्जी इम्पैक्ट कर जाती है, वो किसी की बीमारियां सुन सुन के ही अपने अंदर बीमारियां खींच लेते हैं। तो करना क्या है, आपने 7 डली नमक की लेनी है और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाना है। कैसे घुमाना है मैं बता रही हूँ, ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, देखिए क्लॉकवाइज इस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होता है। आप देख लीजिएगा आप एंटी क्लॉकवाइज आपकी साइड से कैसे होगा। तो आपने जब उल्टा घुमाना है ना 7 डलियों को, और इसके बाद क्या करना है, आपने मन ही मन में बोलना है, मेरी सारी बीमारियां दूर हो रही हैं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ और मेरे ऑरे में दिव्य ऊर्जाएं काम कर रही हैं और बहुत अच्छी एनर्जी वर्क कर रही है। इस नमक के फेंकने के साथ मैं अपनी सारी बीमारियां बाहर फेंक के आ रहा हूँ और अच्छी एनर्जीज को गेन कर रहा हूँ। तो ये विजुलाइजेशन करते हुए आपने नमक की डलियों को अपने सर से वारना है। अब क्या करना है, उसको किसी बाहर कूड़ेदान में फेंक के आना है। बाहर कूड़ेदान लगे होते हैं ना, हर सिटी में लगे हुए हैं, अब तो मोस्टली पार्कों में तो लगे ही हुए हैं। मोहल्ले के मैं बता नहीं सकती, कुछ लोग तो चोर इतने, भाई मोहल्ले से ही कूड़ादान ही उठा के ले जाएंगे, भाई बड़े वाला कूड़ादान है, किसी काम आएगा। हमारे यहाँ भी मोहल्ले में ऐसा हुआ था, इतना बड़ा कूड़ादान मंदिर के पास रख के गए थे, तो बस तीसरे दिन गायब। तो इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है आपकी सिटी में भी ऐसा होता हो कि कूड़ेदान तो बड़े बड़े हो लेकिन चोर उठा के ले जाते हो। सो आपने क्या करना है, ये किसी पार्क के कूड़ेदान में डालाइए और ये काम आपने शाम 7 बजे के बाद करना है। मंगलवार और शनिवार को ही करना है, मैंने पहले ही बता दिया, कहीं भूल जाऊँ तो याद रखिएगा कि सैटरडे और ट्यूसडे से ये स्टार्ट कर सकते हो आप। आपने ये 7 दिन लगातार करना है, 7 ही नमक की डलियाँ लेनी है और 7 बार ही आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और 7वें दिन रोज़ आपने इसको कूड़ेदान में डाल देना है, बाहर ही डालना है। अब ये देख लीजिए कि बाहर कूड़ादान आपको कहाँ मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको चौराहे में मत फेंकिएगा, किसी ऐसे रास्ते में मत फेंकिएगा कि कोई इसमें फैलांगे और ये बीमारियाँ उसमें चली जाए, ये बहुत बड़ा दोष होगा। सो इसलिए कह रही हूँ किसी कूड़ेदान में डालिए। अगर आप रात को नहीं जा सकते किसी वजह से, तो आप अपने कूड़ेदान को में डाल के इसे दरवाजे के साइड में रख दीजिए, ताकि जब भी आप बाहर जाएँ तो इसे कूड़ेदान में किसी में फेंक सकें। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब बहुत सारे घरों में ना, मतलब कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े पति पत्नी में बहुत चलते हैं आजकल। तो मुझे केसेस भी रेकी हीलिंग में बहुत आ रहे हैं कि पति पत्नी के रिलेशनशिप में खराबियां बहुत चल रही हैं, गाली गलौज चल रहा है, तलाक तक की नौबत आ रही है। सो इसके लिए बहुत बहुत बढ़िया सोची समझी हुई रेमेडी आपको बता रही हूँ। इसका इफ़ेक्ट आपको आएगा 1 वीक के अंदर अंदर, ये 4-5 दिनों बाद भी आ सकता है या 6-7 दिनों बाद भी आ सकता है। करना क्या है, आपने करना है मंगलवार या शनिवार के दिन ही आपने 4 कपूर की डलियाँ लेनी है और 4 नमक की, सेंधा नमक की डली लेनी है। डली नॉर्मली हो, बड़ी बड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो 4 भागों में विभाजित कर लीजिए एक डली को, कि इतनी इतनी हो जाए कि एक मिट्टी के बाउल में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आप शीशे के बाउल में रखेंगे या मिट्टी के बाउल में ही रखेंगे, किसी और बर्तन में नहीं रखेंगे। अब क्या करना है, 4 डलियाँ रखनी है, कपूर भी 4 डाल दिए। अब आपने इसको अपने कमरे में ना किसी ऐसी जगह छुपा के रख देना कि खुला हो वहाँ पे, जैसे खिड़कियाँ हो गई, पर्दे के पीछे छुपा दिया या फिर बेड के नीचे छुपा दिया, पीछे छुपा दिया। इसे अंदर नहीं जमा करना, मतलब अगर ये मत सोचिए कि अलमारी के अंदर रख लेते हैं या फिर बेड के अंदर रख लेते हैं या फिर कबर्ड के अंदर रख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको ओपनली रखना है
बट रखना छुपा के है कि किसी बाहर वाले को या आपके पति पत्नी के झगड़े में किसी को पता ना चले कि ये चीज़ आप कर रहे हो। आप खुद देखोगे कि चौथे पाँचवें दिन आपके घर में शांति आनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे कपूर घुल मतलब और नमक की वाइब्रेशंस जा रही हैं आपके रूम से, सारी क्लियरिंग हो रही है। अपने आप एक शांति आ जाएगी आपके घर में, आपके रूम में शांति आ जाएगी, आपके स्वभाव में शांति आ जाएगी। आपके ऑरे को भी क्लियर करता है, आपके रूम में भी क्लीनिंग करता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है, तो कीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत आपको मतलब अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इसके करने से। चलिए बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को नज़र लग जाती है, कर्जा चढ़ जाता है ना। मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जो स्टार्टिंग में जिनकी स्टोरी सुनी जाए ना तो बहुत, वो कहते हैं कि हम तो इतने रिच थे कि नौकर हमारे, मतलब एक क्लाइंट आया था मेरे पास, कहते हैं कि मेरा तो ना नौकर जूते तक उठाता लाता था, आज ये हालात हो गए हैं। इतनी मतलब गरीबी छा गई है कि बच्चे तक जूते उठा के नहीं दे रहे, इतना मेरे वो दिन देखने को आ गए। तो ऐसे कई घर होते हैं जो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे वेल स्टैब्लिश होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों की नज़रें खा जाती हैं, या फिर किसी की, वो कहते हैं ना कि जादू टोने बहुत चलते हैं कई घरों में, कि किसी को अच्छा देखा तो उसके लिए अच्छा मांगा नहीं, मतलब अपने लिए नहीं अच्छा मांगा कि हे ईश्वर मुझे भी इस तरह का वेल स्टैब्लिश, हाँ ये कैसे है, इसका खात्मा होना चाहिए, ये गरीबी में बंदा खेलना चाहिए, इसके पास पैसे नहीं होने चाहिए। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत वर्ड यूज़ करते हैं। बट मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव उपाय बताने जा रही हूँ। इसके उतारे करने के बाद ये जो चीज़ें हैं, इसको करने के बाद आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए। तो करना क्या है, आपने एक मिट्टी का कटोरा लेना है। उस कटोरे में आपने पीली सरसों 1 चुटकी, 5 कपूर, नोट कर लीजिए, 5 सेंधा नमक की डली, 5 कपूर, 5 लाल मिर्च, पीली सरसों, 5 लौंग। और ये आपने सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन करना है। इसको एक मिट्टी के कटोरे में इन सारी चीज़ों को डाल देना है। नहीं समझ आया तो फिर से बैक करके सुन लीजिए, बड़े आराम से, मैंने 2-3 बार बोल दिया है। तो इसको मिट्टी के कटोरे में डाल के आपने क्या करना है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाना है। और ये मन ही मन बोलना है। अगर तो कोई घुमा रहा है तो अब भी आप बोलिए और उसे भी समझा दीजिए कि ऐसा बोलना है। और अगर आप खुद वार रहे हैं तो तब भी आप ऐसे बोलिए कि मेरे मतलब सर से और मेरे औरे से जितनी प्रकार की नज़र, जादू टोने टोटके किया कराया, या कोई ऐसी बुरी नज़र, बुरी ऊर्जा है, तो ये मेरे औरे से पूरी तरह से क्लीन कर रही है। जैसे जैसे मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ अपने सर से, ये 7 बार में मेरे 7 चक्रों को क्लीन करके मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ, पैसा, धन दौलत, शौहरत, मेरे परिवार में सुख शांति ला रही है। ये करते हुए आपने 7 बार इसको घुमा लेना है। अब करना क्या है, मिट्टी के कटोरे में इसे आपने खुले हुए जलाना है। याद रखिएगा, कभी भी घर की छत में नहीं जलाइएगा कि ऊपर छत है और आप बालकोनी में बैठ के कर लो, या इसे या तो आप घर की छत पे करोगे या फिर किसी पार्क में जाके करोगे। बहुत सारे लोग करेंगे, पार्क में करेंगे तो लोग तो कहेंगे ये क्या जादू टोने टोटके कर रहा है। तो मैंने पहले ही ऑप्शन बता दिया, आप अपने घर की छत पे कर सकते हो। और ये आपको सूरज ढलने के बाद करना है, क्योंकि तब जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं ना, थोड़ी जागृत हो जाती हैं, तो उनकी क्लीनिंग करने में आसानी हो जाती है। तब आप ये करें, अपने सर से 7 बार घुमाएं, उस कटोरे को ले जाए छत पर या फिर खुले पार्क में। अब कईयों के लोगों के घर में भी पार्क होता है तो इजी रहेगा, नहीं है तो छत पे चले जाएं और वहाँ जाके आपने उस कटोरे को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जला देना है। अब दक्षिण दिशा आप समझ लीजिए, यानी कि साउथ साइड में आपने फेस करना है और वहाँ पे आपने माचिस जला के उस चीज़ों को जला देना है, जलते हुए देखना है। मिर्ची की थोड़ी बहुत ही बदबू आएगी, ऐसा नहीं कि वो चढ़ जाएगी। आमतौर पे कहा जाता है कि अगर आपको नज़र लगी हो या कुछ किया कराया हो ना, तो मिर्ची की ज़रा बदबू नहीं आती। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको ये प्रॉब्लम होगी तो आपको ज़रा सी भी बदबू आएगी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उसे जलता हुआ देखिए। आपको हो सकता है उस चीज़ में जलते हुए, मतलब आग में, उस आदमी का थोड़ा बहुत चेहरा भी नज़र आए। मैंने मोस्टली देखा है ये चीज़ें, जब भी जितनों को बताई उनको कहा कि ध्यान रखिएगा आग की लपटें कैसी थी,
किड़किड़ की कितनी आवाज़ आ रही थी, धुआं कैसा था, काला था कि वाइट था, या फिर कोई आकृति बन रही थी। तो ये सब चीज़ें आपको भी नोट करनी है। अगर ऐसा हो तो 101% आपकी नज़र लगी हुई है जो कि उतर गई है। अब कब कब करना है, ये आपको 7 शनिवार करना है। आप देखेंगे 7वें शनिवार आपकी ज़िंदगी में धन के सोर्सेस खुल जाएंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपके घर के कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे, आपका ऑरा इतना क्लीन हो जाएगा कि लोग आपसे बात करने के लिए और हाथ मिलाने के लिए तरसेंगे। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, तो कीजिएगा। अब मैं आपको एक और नमक का उपाय बताने जा रही हूँ। इसको क्या करना है, आपने रेड कपड़ा लेना है शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, या फिर ब्लैक कपड़ा भी ले सकते हैं। इसमें आपने एक नमक की डली लेनी है, सीधा नमक की, और इसे बांध के आपने अपने घर की जो मेन डोर है उसकी दहलीज पे टांग देना है। और पीछे मुड़ के नहीं देखना, टांग के बस ऊपर आ जाइए, बाहर भी नहीं निकलना जब टांगना है, मतलब पीछे भी नहीं देखना और बाहर भी नहीं निकला घर की दहलीज से, और ऊपर आ जाना है। आप देखेंगे कि जितनी आपको लगता है कि कई बार होता है ना घर में नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं किसी लोगों के साथ, या फिर बुरी ऊर्जा आ जाती है, वो ऊर्जा अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगी। अगर आपके लिए कोई बुरा सोचता है तो वो इंसान भी आपसे कट ऑफ होने लगेगा। बहुत पावरफुल रेमेडी है, तो कीजिएगा। मंगलवार नहीं करना, ये आपने जो अगला उपाय कह रही हूँ, ये तो आपने मंगल शनिवार कर सकते हैं। अब जो मैं अगला उपाय कह रही हूँ, इसे आप मंगलवार छोड़ के किसी भी दिन कीजिए। अपने घर में वीकली 2 बार नमक के पोछे से, नमक सेंधा नमक डाल के ना पोछा ज़रूर लगवाइए। इससे क्या होगा, वाइब्रेशन सही हो जाएंगे। हम बाहर जाते हैं, हमारे जूतों के साथ बैड एनर्जीज या लोगों की धूल मिट्टी आ जाती है, उसकी वजह से भी हमारे घर में एकदम से अशांति फैल जाती है। आप देखिएगा कि कई घरों में होता है, अच्छे भले हंस खेल रहे होते हैं, एकदम से बाहर से इंसान आता है और थोड़ी देर बाद ऐसा झगड़ा तांडव होता है कि सोचते हुआ क्या था, मतलब ऐसे तो कोई बात ही नहीं थी, इतना झगड़ा, इतना तांडव। तो ये सब बाहर जो जूते आप लेके आते हो ना घर के कमरों में, मैं तो कहती हूँ कि एक जूता रूम ही अलग रखो, नीचे उतारा हो अगर आप ऊपर रहते हो, और अगर अंदर आते हो तो एक बाहर वाली साइड पे थोड़े से जूते की एक अलमीरा बनवा रख दो, या बनवा लो, कवर अप करके रखो। अंदर लेके ही मत आओ जूते, अंदर के लिए एक अलग रखो जो आप अपने घरों में पहनते हो। अदरवाइज़ बहुत बहुत मतलब मैंने ऐसी चीज़ें देखी कि बाहर से आगे लोगों के घर में क्लेश आना शुरू हो जाता है, अच्छी भली फैमिली में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो नमक वाले पोंछे से आप कर सकते हैं ये क्लीन। तो बहुत बहुत मैंने पावरफुल आपको ये रेमेडीज़ बताई हैं, जो सुनने में तो बहुत छोटी और लगती हैं, पर करने में इतनी असरदार। आप करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको वाह लाइफ कितनी अच्छी और इजी हो गई। आज की वीडियो बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, ये बताइएगा, और ये उपाय को करिएगा और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइएगा। जय श्री कृष्ण।